हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे जो प्रैक्टिस सेट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके बिहार टेट में, जो बिहार प्राथमिक शिक्षक परीक्षा हुआ था आपका सामान्य जो पेपर था सामान्य विज्ञान के पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1 से 5वीं लेग के जो टीचर का जो पेपर हुआ था आपका 24 और 8/2023 में फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट की मैं आज की क्लास लूँगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को बताइएगा। इस क्वेश्चन क्लास नंबर ये फर्स्ट है आपका आज। ठीक है, प्रैक्टिस सेट है आपका और कितने मॉक टेस्ट आप लोगों ने तैयारी कर चुका है, कितना पेपर दे चुका है, अपना लेवल चेक कीजिएगा। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है कि पूना पैक्ट का उद्देश्य था, बताइएगा पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, जो पूना पैक्ट का उद्देश्य था आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, कि जो दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ठीक है राइट आंसर क्या होगा, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा। इसमें एक इसमें कुछ मेन पॉइंट है अगर जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे ना, जिन्होंने 1930 में क्या किया था, 1930 में दलितों को वर्गीकृत दलितों को जो था ना दलित वर्ग को क्या संघ में संगठित किया था। जो दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, अगर मैं बात करूं 1931 में जो सेकेंड वाला आपका दूसरा गोलमेज हुआ था दलितों के लिए, तो वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को लेकर जो महात्मा गांधी से यह असहमत है। ठीक है, वो मैंने बोलना चाहते थे, जो महात्मा गांधी थे वो बोलते थे ना कि जो हमें ये जो दलितों को है, दलितों को जो क्या है कि अलग से उनको पृथक करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उनको वाद विवाह होता था। और ये कब हुआ था, 1931 में, जब ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी ने क्या किया था, आमरण अनशन शुरू कर दिया था। ठीक है, और गांधी जी का मानना था ना कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र समाज में उनके लिए क्या होगा, एकीकरण की प्रक्रिया को धीमा कर देगा। ठीक है, वो यही चाहते थे कि जो दलित थे उनको निर्वाचन अलग ना किया जाए। ठीक है, और अम्बेडकर ने लास्ट में क्या था कि गांधी जी की इस स्थिति को क्या किया, मान लिया। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप 1932 का पूना समझौता हुआ था। ठीक है, इसकी स्टोरी समझ में आ गई होगी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन में, बताइएगा। सेकेंड क्वेश्चन आ चुका है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि प्रथम यहाँ पे पूछा गया, अगर मैं बात करूँ, पूछ रहा है कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था, बताइएगा कहाँ हुआ था। क्वेश्चन में सेकेंड का आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जो प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी सम्मेलन हुआ था, ये आपका कहाँ पे होता, पटना में था। जो पटना, इनकी भी स्टोरी सुन लीजिएगा कि पार्टी के संगठन पर कुछ मैंने इन लोग का वाद विवाद था, डिस्कस किए थे। और ये कब डिस्कस हुआ था, 1934 को हुआ था, 1934 में हुआ था। ठीक है, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा आचार्य नरेंद्र देव को जो देव थे इनकी अध्यक्षता में थे। ठीक है, प्रथम अखिल भारतीय जो थी समाजवादी पार्टी में कब हुआ था, ये आपका कहाँ पे हुआ था, पटना में। ठीक है, सी इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा, 5 क्वेश्चन आते हैं ना, 5 ऑप्शन दे रहे थे। बायोग्राफी पूछा गया यहाँ पे कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा। और इससे ना कहीं आपको पेपर में क्वेश्चंस बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा काली किंकर दत्त। कौन थे, काली किंकर दत्त थे। जो काली किंकर दत्त थे ना, अगर मैं बात करूं तो आधुनिक भारत के इतिहासकार के रूप में काली किंकर दत्त का नाम महत्वपूर्ण नाम है। जो डॉक्टर दत्त थे, यहाँ पे बिहार और बंगाल की विगत 3 शताब्दियों में इतिहास का गठन इन्होंने अध्ययन किया था। और उनके प्रयास से बिहार का आधुनिक इतिहास सही रूप से आया। ठीक है, किसके प्रयास से, आपका काली किंकर दत्त के प्रयास से जो हमारा बिहार था वो आधुनिक इतिहास के रूप में है। उन्होंने 50 से अधिक पुस्तकें लिखी। कितने, 50 से अधिक पुस्तकें भी लिखी, बुक उन्होंने लिखा 50 से अधिक। ठीक है, और क्या लिखी उन्होंने, सब पटना से 3 भागों को इनको प्रकाशित किया। पटना से 3 भागों को प्रकाशित किया गया जो इनकी बुकें थी। और कब ये प्रकाशित किया गया था, 1956 से लेकर, अगर मैं बात करूं 1956 से लेकर 1958 तक। ठीक है, 1958 तक इनको किया गया। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर देगा आप लोग, इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 अब दिखेगा, बताइएगा। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे, बताइएगा।
सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे पट्टाभी सीतारमैया को, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया को हरा के उन्होंने अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? थर्ड इज द करेक्ट आंसर होगा। जो गांधी जी ने त्रिपुरी अधिवेशन में, अगर मैं बात करूँ 1939 माने 1939 को MS माने सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनको उस पद को भोग राजू पटवादी सीतारमैया को चुन गया, ठीक है। और उन्होंने क्या, जो बोस सुभाष चंद्र बोस से 203 इनको कितने मिले थे? 203 मतदानों से चुनाव में ये जीते थे। कितने जीते थे? 203 इनको चुनाव से ये जीत चुके थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में जो कुल मतदानों की संख्या हुई थी वो कितनी हुई थी आपका? अगर मैं बात करूँ 1580, ठीक है। कितनी थी? 1580 थी। और पट्टाभी सीतारमैया को कितने मिले थे? अगर मैं बात करूँ 1317 मतदान मिले थे, ठीक है। इतना ही जानकारी आज के लिए इसमें, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसके विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? बताइए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य बताइएगा इस क्वेश्चन का? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। देखिए, उन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की, बिल्कुल से उनका 1956 में देहांत हो गया, बिल्कुल से उन्हें मुख्य नायक का प्रकाशन किया गया, बिल्कुल सही उन्होंने किया था। तो राइट आंसर फोर्थ। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे? बताइए, इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे? आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। न्यू इंडिया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा न्यू इंडिया का यहाँ पे? राइट आंसर एनी बेसेंट जो थी संबंधित थी। ये भारत के लोगों में देशभक्ति की भावना फैलाने के लिए बिपिन चंद्र पाल ने इनको क्या किया था? न्यू इंडिया साप्ताहिक और एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया दैनिक की शुरुआत की, ठीक है। समाचार पत्र जो थी आपकी न्यू इंडिया की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानकारी प्रस्तुत की, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आप लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर एनी बेसेंट, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? बताइएगा। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे, राइट आंसर होगा यहाँ पे अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। थर्ड इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? बताइएगा। चंपारण नील आंदोलन के दौरान, ठीक है, चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? बताइएगा। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर देगा कौन थे? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। उपयुक्त में एक से अधिक महादेव देसाई भी थे, अब्दुल बारी भी थे, नरहरि पारिक भी थे, ठीक है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से सभी। ये आपका जो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था आपका 1917 में हुआ था। और जो कब हुआ था? ये 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। भारत का सविनय आज्ञा का पहला ये संगठित कार्य था। और 1924 से लेकर 1916 में नील क्रांति की खेती या तनकठिया पद्धति पर लगाए गए प्रतिबंधों के जो थे उस क्षेत्र के किसान अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह में उठ गए थे, ठीक है। कब उठे थे? 1914 से लेकर, अगर मैं बात करूं 1914 से लेकर 1916 के बीच में जो नील खेती पर जो पाबंद लगाए थे उनके खिलाफ क्या हुए थे? वो विद्रोह उठाए गए थे। गांधी जी जो थे, गांधी जी को राजकुमार शुक्ल नामक एक जो राजकुमार शुक्ल थे उनको क्या किया? बिहार में बुलाया था। और चंपारण में नील खेती करने के लिए किसानों की समस्याओं पर उन्होंने बात की और आमंत्रित किया। किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल ने, ठीक है, गांधी जी को बिहार में। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान, ठीक है, लिन लिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया? बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भीड़, ठीक है, भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 9। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे
इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका अगर मैं बात करूँ तो 5 अगस्त की बात की गई, ठीक है, 5 अगस्त की बात की गई थी यहाँ पर, 5 अगस्त 1942, ठीक है, 1942 में 1942 को बम्बई में कांग्रेस जो थी ना, वहाँ पे जो बैठक हुई थी, और उसके बाद जो हुआ था ना, भारत छोड़ो आंदोलन में कहा गया था, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन में कहा गया था, तो इसीलिए इसमें इसका इनमें से कोई नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइएगा किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो राइट आंसर बताइएगा। तो जो राइट आंसर होगा यहाँ पे 1929 में किया गया था। जो 1929 में किया गया था ना, तो इस जो स्वामी, अगर मैं बात करूँ, स्वामी सजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। किसने की थी? स्वामी, ठीक है। क्या नाम था इनका? स्वामी सहजानंद, ठीक है, सहजानंद सरस्वती, ठीक है, सहजानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फराजी आंदोलन, ठीक है। फराजी आंदोलन हुआ था। जो फराजी विद्रोह हुआ था, एक धार्मिक और किसान विद्रोह था, ठीक है। और ये कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। 19वीं शताब्दी में सदी में हुआ था। इसकी शुरुआत बंगाल में हुई थी, और इसकी शुरुआत अगर मैं बात करूँ तो कहाँ पे हुई थी? बंगाल में किया गया था। जो ये विद्रोह हुआ था, किसमें? हाजी, उनका नाम था, किसके नेतृत्व में किया गया था? ये हाजी हरीतुल्ला ने किया था, और जिन्होंने रूढ़िवाद इस्लाम में वापसी का प्रचार किया था, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? बताइएगा किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो राइट आंसर होगा मेरठ षड्यंत्र मामला, ठीक है। मेरठ षड्यंत्र मामला, ठीक है, जिसमें केस एक विवाद बन गया था और न्यायिका था, और ये कब हुआ था? मार्च में हुआ था 1929 में, ठीक है। 1929 ब्रिटिश राज में शुरू किया गया था, और 1933 में इसकी सुनवाई की गई थी। 1933 में क्या होता है? इसकी सुनवाई की गई थी। जो भारतीय रेलवे हड़ताल भी हुआ, आयोजित करने के लिए 3 अंग्रेजों को क्या किया गया था? इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। किसके हड़ताल में हुए थे? ये आपके रेलवे की हड़ताल की थी उन्होंने, और 3 अंग्रेजों को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार ने एक मुकदमे के तहत 23वें वामपंथी ट्रेड यूनियन नेताओं को दोषी भी ठहराया था। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक समाजवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? बताइएगा, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स ने। कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। जो कार्ल मार्क्स थे ना, वो बोलते थे ना कि जो समाजवादी है वो समाज भविष्य का एक स्वाभाविक समाज है, ठीक है। इनका मानना था ना कि पूंजीवाद एक बहुत ही अस्थिर आर्थिक प्रणाली है, जो लगातार क्या करेगा? बदलता रहेगा, संकट आएगी, मंदी आएगी, और क्या होगी? अवसादों का एक श्रृंखला होगी, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है? इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है? बताइएगा। तो राइट आंसर होगा जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो हो जाएगा, ठीक है। जो जीन जैक्स थे, उन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी थी, और यह किताब यह किताब जो लिखी गई थी, कब लिखी गई थी? 1762 में लिखी गई थी। और एक फ्रांसीसी के लेखक के और दार्शनिक भी थे, और जो इन्होंने तीसरे स्टेट के सदस्यों को भी प्रभावित किया था। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। पूछा गया पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? पाकिस्तान पूछा गया यहाँ पे 17, पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने लिखा था। सेकेंड इज द राइट आंसर होगा। और ये भारत के विभाजन के 1 वर्ष पहले लिखी गई थी, ठीक है। 1 वर्ष पहले लिखी गई, तो 1946 में इनको प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और ये पुस्तक भारत के विभाजन और ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइएगा आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? बताइए आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1801 में मिलाया गया था। ठीक है, 1801 में क्या किया गया था, जो आपका आयरलैंड यूनाइटेड को मिला दिया गया था। और यह अधिनियम ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की संसदों के द्वारा और 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी को ये क्या हुआ था, 1 जनवरी 1801 में लागू हुआ था। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया? सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया? सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। इसमें जो था ना, अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्व शिक्षा अभियान 2001 में इन्होंने स्टार्ट किया था, इसकी शुरुआत हुई थी। और ये कितने साल के, जिसका लक्ष्य था कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को क्या हो गया, फ्री में उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ये इसका मतलब था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ, बताइएगा। श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा 1948 में जो श्रीलंका हुआ था आपका स्वतंत्र हुआ था 4 फरवरी को। ठीक है, 4 फरवरी को। ठीक है, 4 फरवरी को ये स्वतंत्र हुआ था श्रीलंका। और यह एक ब्रिटिश उपनिवेश था जिसे सिलोन के नाम से जाना जाता। पहले श्रीलंका को किससे जाना जाता था? सिलोन के नाम से जाना जाता, सिलोन। ठीक है, और यह ब्रिटिश जो थी 1972 में बदलकर श्रीलंका हुई और 1972 में श्रीलंका ये बना था। ठीक है, 1972 में पहले सिलोन नाम था और उसके बाद 1972 में इसको नाम दिया गया श्रीलंका। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो राइट आंसर होगा वृद्ध एवं गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हों। ठीक है, उनके लिए अन्नपूर्णा योजना है। ठीक है, ये योजना जो थी ना, इसमें खाद्य और सार्वजनिक वितरण के लिए किया गया था। और इसके तहत 10 किलोग्राम गेहूं और चावल की मुफ्त में देने की बात की गई थी। ठीक है, और इस देने की बात की गई थी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सूची वाला है, तो सूची वाला तो बहुत छोटा दिखेगा आप लोगों को। पूर्ण पहले बहुत बड़ा क्वेश्चन से इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको ले लेते हैं, बताइएगा। इसको थोड़ा छोटा कर, ये भी नहीं हो रहा है, इसको भी छोड़ दीजिए। चलिए, हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? बताइएगा, किन प्रांतों में पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जो आपका हिमालयन यू नामक औषधि पौधा पाया जाता है। थर्ड इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री पारी भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे नागरिकता अधिनियम 1955 में। ठीक है ना, 1955 में जो हुआ था। ये 2005 में इसकी गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम को पारित किया था, गृह मंत्रालय ने पारित किया था। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे कि भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? बताइएगा। भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे 2004 में निर्मित हुआ था। ठीक है, जो 2004 मई में हुआ था। और ये जो हुआ था पंचायती राज आपको बना था, जो पंचायती राज को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो भारत में स्थानीय शासन की प्रणाली की गई थी। ठीक है, और किसके नेतृत्व में? तो कैबिनेट मंत्रालय का नेतृत्व कैबिनेट को स्तर पर हुआ था। ठीक, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मीथेन मुख्य स्रोत है। बताइए, भारत में मीथेन मुख्य स्रोत है। ये सभी को पता है कि मीथेन किस में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? धान का खेत, जहाँ पे कचरा उड़ाया जाता है उसमें पाई जाती है। ठीक है, तो सेकेंड इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए यहाँ पे ईवीएस से क्वेश्चन पूछा गया था, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होती है? वायुमंडल की परत का तापमान सबसे कम होती है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे, राइट आंसर होगा मध्यमंडल। ठीक है, मध्यमंडल हो जाएगा। ठीक, अगर मैं बात करूँ तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल है
और समताप मंडल और तापमंडल के बीच स्थित है। और ये किसके समताप मंडल और तापमंडल के बीच मध्य मंडल स्थित है। मध्य मंडल में 90 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, ठीक है। जो इसका तापमान होता है वो कितना है, 90 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। जो मध्य मंडल में जैसे आपका ये तीसरी परत मानी जाती है और पृथ्वी की लगभग कितने किलोमीटर ऊंचाई है इसकी, तो 50 से लेकर अगर मैं बात करूँ तो 85 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर पर स्थित है। जो मध्य मंडल है वायुमंडल की ठंडी परत मानी जाती है और सूर्य से बहुत दूर, तथा क्योंकि ओजोन परत सूर्य के अधिकांश विकिरण को क्या करती है, आपका रोक लेती है, ठीक है। तो वो ओजोन परत अगर पूछा जाता है समताप मंडल। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है, विषाक्त पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे जैव आवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैव आवर्धन, ठीक है, जैव आवर्धन कहा जाता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा सुसप्तारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता या करती है, बताइएगा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे लाइकेन करता। कौन करता है, लाइकेन, ठीक है। जो लाइकेन है ना, ये क्या करता है, आपका अग्रगामी प्रजाति के रूप में प्रजाति और पौधों के जो कठोर शुष्क परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम है, ठीक है। अक्सर छोटे छोटे होते हैं और इनमें अनुकूलन की क्षमता भी अधिक होती है, ठीक है। जो लाइकेन्स होता है, लाइकेन जो होता है आपका शैवाल और कवक का एक संयोजक होता है, ठीक है। चट्टानों और अन्य सतहों पर रहते हैं और कुछ कठोर परिस्थितियों में जीवित रहते हैं, जैसे काई होगा आपका, कैक्टिट होगा, यूका हो गया। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है, बताइए। तो आंसर होगा आर्द्र भूमि के संरक्षण से आपका रामसर सम्मेलन जुड़ा है, ठीक है। तो इसमें जो रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि का संरक्षण से जुड़ा है। आर्द्र भूमि के जो क्षेत्र थे ना, वर्षा के कम से कम कुछ भाग पानी के संतृप्त हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो हुआ था ना, जो रामसर सम्मेलन क्या है, एक तरह से दलदल झीलों जैसे आवास सम्मेलन इसमें। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संधि में थी और ये कब अपनाया गया था, 1971 में इसको अपनाया गया था, ठीक है। 1971 में इसको सम्मेलन को अपनाया था। इसका नाम था ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया। इसका नाम ना ईरान पे रखा गया था, ठीक है। ईरान के नाम पर इसको रामसर सम्मेलन रखा गया था, ठीक है। और 179, ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसको, ठीक है, 179, ठीक है, 179 में अनुबंधित पट्टियाँ थी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य ने इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल है, नहीं है, बताइए कौन सा नहीं शामिल है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, शामिल नहीं है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे वनस्पति उद्यान, ठीक है। वनस्पति उद्यान क्या है आपका, शामिल नहीं है। थर्ड इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, बताइएगा। वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ओडम के द्वारा दिया गया था, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का जो ऊर्जा प्रवाह था ये कब दिया गया था, 1956 में दिया गया था, 1956 में दिया गया था ओडम के द्वारा। और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक मॉडल था और ऊर्जा को 2 भागों में बांटा था उन्होंने, ठीक है। आपका उस शाकाहारी खाद्य और आपके ये शाकाहारी और मांसाहारी, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट दिया गया आपका SO2 प्रदूषण सूचित होता है, बताइए। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण सूचित किसको करता है, किसको करता है। तो राइट आंसर होगा आपका लाइकेन्स, ठीक है। लाइकेन द्वारा ये आपको प्रदूषित सूचित होता है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित, बताइएगा। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका 5th, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और लेकिन है कहाँ, सलीम अली अभ्यारण्य गोवा में, कहाँ पे। तो यहाँ पे गोवा तो दिया नहीं, अगर पूछा जाता है तो ये आपका गोवा में है, तो इनमें तो कोई है ही नहीं, इसीलिए। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए IUCN मुख्यालय कहाँ है, IUCN मुख्यालय कहाँ है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे स्विट्जरलैंड, कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कोशीय स्तर दूसरे कोशीय स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है। एक कोशीय स्तर दूसरी
दूसरी कोशीय स्तन में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर होगा इसका यहाँ पे 10%। ठीक है, 10% हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं बताइएगा? श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा लवण खिद। ठीक है, लवण खिद में पाए जाते हैं। सेकेंड इज द राइट। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो देखिए द्वितीय प्रदूषक पूछा गया तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन है, PNA है। तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट को। PNA का अगर पैन पूछा जाता है, PBN आदि होता है। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है पारिस्थितिकी। पूछा गया है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसने मैंने दिया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा लिंडमैन द्वारा दिया गया था। किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था 10% का। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। बताइए, भारत में उष्णकटिबंधीय पौधा पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का केरल में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? केरल में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जो होते हैं आपके सदाबहार वन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, और बहुत ही घने होते हैं। ठीक है, समय समय पर क्या होती है, इनकी पत्तियाँ गिरती रहती हैं और ये हरे सदैव हमेशा मैंने हरे भरे दिखाई देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जो होते हैं, महोगनी होता है, आबूनस, रबड़, शीशम होते हैं। और शुष्क पौधे के होते हैं 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं। और इस जो अगर मैं बात करूँ तो इनकी लंबाई और ऊंचाई कितनी होती है? 60 मीटर होती है। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। बताइए इस क्वेश्चन का कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। बताइए, तभी ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया लग रहा है। ठीक है, ये भी मैं बताइए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मदन के भाई के अकल करण के पिता के भाई के हैं। तो मदन और करण में क्या संबंध हो सकता है बताइएगा? अकल विकल्प पूछा गया। तो देखिए मदन के जो भाई के अकल का अर्थ है कि मदन के भी अंकल नहीं, मदन है ना, मदन के भाई के अंकल, करण के पिता के भाई क्या है? ये आपका जीके। तो मदन और करण में क्या संबंध हो सकता है? तो देखिए जो मदन के भाई के जो अंकल का अर्थ है कि मदन के भी अंकल होंगे ना। ठीक है, मदन के भी अंकल होंगे और मदन के अंकल के पिता के भाई है। तो मदन और करण का भाई है। ठीक है, मदन क्या है? करण का भाई है। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? यहाँ पे फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। इसको हटाते हैं, यहाँ पे इसको लेते हैं। 1 गीगाबाइट बराबर होता है, बताइए 1 गीगाबाइट कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 गीगाबाइट बराबर होता है, 1 गीगाबाइट बराबर होता है किसके बराबर होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। सोडियम, देखिए यहाँ पे दिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोराइड अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है बताइएगा? ये कौन सी अभिक्रिया है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का उदासीनीकरण। ठीक है, उदासीनीकरण है। अम्ल और क्षार के बीच की जो प्रतिक्रिया होती है उनको हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम। ठीक, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका प्रयोग करती है? तो राइट आंसर आप सबको पता है कि ग्लूकोज का प्रयोग करती है। उसके बाद ठीक है, जो ऊर्जा के मुक्त कोशिका जो टूटती है ना, जो कोशिका में भोजन की टूटने की प्रक्रिया कोशिकीय शोषण कहा जाता है। ठीक है, कोशिका शोषण की सभी जीवों को कोशिकाओं में होता है और कोशिका में भोजन या ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में क्या होता है? वो टूट जाता है। ठीक है, और ऊर्जा उत्पादन के लिए मुख्य रूप से ऑक्सीकरण किया जाने वाला भोजन ही क्या होता है? चीनी जो होता है आपका ग्लूकोज है। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट।
बताइएगा इस क्वेश्चन आंसर। पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? बताइए पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? राइट आंसर होगा उपयुक्त एक से अधिक। देखिए सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना बिल्कुल सही है। सभी शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, ये भी सही है। इसीलिए उपयुक्त क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उपयुक्त वाला सही हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? द राइट आंसर को पोन्स, मेड्यूला और सेरिबलम जो होते हैं आपके मस्तिष्क के रक्तचाप को नियंत्रित करता है। ठीक है, जो हिंड ब्रेन्स होते हैं और आपका पोन्स होता है, सेरिबलम, और जिसे क्या करता है कहा जाता है। ठीक है, मस्तिष्क का जो मेड्यूला होता है रीढ़ की हड्डी में, ठीक है, जो मस्तिष्क का जो मेड्यूला होता है वो रीढ़ की हड्डी से क्या होता है आपका जुड़ा होता है। और मस्तिष्क आपका मध्य होता है, मध्य मस्तिष्क, पोन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा मस्तिष्क के अस्तम मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बीच में क्या होता है उससे संबंधित होते हैं। और इसमें जो होता है ना सांस लेने, हृदय गति, रक्तचाप निगलने और पाचन और पलके झपकाने जैसे कार्यों को क्या करता है, ये भी नियंत्रित करता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? आंसर देगा विचलित होता है तो आपका बैगनी कलर। ठीक है, बैगनी जो रंग होता है क्या होता है आपका विचलित हो जाता है। कांच के प्रिज्म जैसे आपका पारदर्शी होता है ना, जो एक दिखते हैं, जैसे इसका अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरह से जो रेनबो के कलर्स होते हैं, विग्योर बोलते हैं, VIBGUOR। ठीक है, इस तरह से उनको क्या कहते हैं हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो स्पेक्ट्रम के 7 रंग होते हैं ना, जैसे आपका लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडो और बैगनी। और कांच में जब इनको लाल रंग की गति सबसे क्या होती है अधिक होती है, इसीलिए लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। इसके कारण लाल रंग जो होता है स्पेक्ट्रम के ऊपरी भाग में होता है, और कांच की जब इन बैगनी किरणों को गति में सबसे कम रखा जाता होता है। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा। राइट आंसर होगा यहाँ पे स्थिर रहती। क्या रहती है आपकी? स्थिर रहती। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेत्रदान में, ठीक है, दाता की आँख किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? बताइएगा। ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत बार ये रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। तो आप सभी को पता है कि जो नेत्र दांत में आपका कॉर्निया को दान किया जाता है। ठीक है, कॉर्निया, जो कि एक आदमी जब मरता है ना तो 4 घंटे उसकी जो कॉर्निया होती है रहती है, और इसी कॉर्निया में ना आपका ब्लड नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा कोबालामिन। ठीक है, कोबालामिन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो नियासिन, तो नियासिन जो है विटामिन B3 का नाम है। ठीक है, थायमिन जो हो जाएगा आपका, अगर यहाँ पे थायमिन, विटामिन B1 का नाम क्या होता है आपका? थायमिन होता है। विटामिन B1 का नाम थायमिन होता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हो तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? बताइएगा, क्या मिलाएंगे आप लोग? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बिना बुझा चूना। क्या मिलाएंगे हम? बिना बुझा हुआ चूना मिला देंगे, तब वो क्या होगा? किसी अम्लीय क्षारीय पदार्थ वाले जो घोल में डालने पर संकेत अपना रंग बदल देता है। जैसे आपका हल्दी हो गया, लिटमस चीनी, गुलाब की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले संकेत ये आपके। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का तापमान कितना होता है? ठीक है, मान कितना होता है? मान, ठीक है, जो मान होता है इसका फ़ारेनहाइट का यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा माइनस का 459.4 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो प्रयोग। दुधवा बांध भी है आपका, गुमराह पदर बांध भी है, हीराकुंड भी है, और ये सब 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ये हो गया आपका। अम्ल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है? अल अक्सा मस्जिद जो
हाल ही में खबरों में थे, किस शहर में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे जेरूसलम। ठीक है, जेरूसलम हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, आपका कनाडा भी है, डेनमार्क भी है, ब्राज़ीलियम है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।